आज हमारे सदग्रंथ पुराण बता रही, इनकी जीवनी बता रही है। देखिएगा, ये शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित। ये कहाँ से प्रकाशित है? खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई। इतने से ये देखिएगा, शिव पुराण है 17 पृष्ठ, और ये नीचे विद्वेश्वर संहिता है। ये विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 में। एक बार क्या था कि श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया। वो कहे मैं तेरा बाप और वो कहे मैं तेरा बाप। तो इन दोनों के बीच में एक सतम डाल दिया इस काल भगवान ने, इस ब्रह्म ने। इसके विषय में नंदिकेश्वर उनका बैल बता रहा है, उस काल का बैल बता रहा है। नंदिकेश्वर बोले इस प्रकार, भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उन सबको अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। फिर क्या बोला? वो क्या कहता है कि और दूसरे को दोनों से कहा काल ने क्या कहा कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु ईश्वर और ईश्वर नहीं, अन्य कोई ईश्वर नहीं। इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निसकल, निष्फल नहीं, निसकल निराकार बता रहा है, निसकल, और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को, अब ब्रह्मा कहता मैं तेरा उत्पत्ति करता, विष्णु कहता मैं तेरा बाप, तेरा जन्म मेरे तो हुआ ना बीते। तो यहां बता रहा है कि इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, अपने आप को तुमने भगवान मान लिया, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। हम ये कहना चाहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, और ये इनकी हिस्ट्री बता रही है। इनका पिताजी कह रहा है कि तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश मान लिया, प्रभु मान लिया, स्वामी मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। और तुम्हारा दिमाग ठिकाना करने के लिए मैं रण स्थान में आया हूँ, उसके दूर करने के लिए मैं रण स्थान में आया हूँ। आगे देखो, हे पुत्रो, काल कहता है कि हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को, यह कृत यानी सतीथि और उत्पत्ति का आपने तप से प्राप्त किए हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, और जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए। अब यहां देख लो पुण्यात्माओं, दो तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए हैं, और दो इसका आगे न्यारे और बता दिए, ये रुद्र और महेश। तो इसे और है, यू काल है जो इनसे अलग है, जो सामने वास्तविक रूप में आता नहीं, जिस कारण से इसको निराकार मानने लगे। साधना की उससे ये मिला नहीं, इसके पाने की साधनाएं वेदों में वर्णित नहीं है, तो जिस कारण से इसको निराकार मान लिया। परमात्मा ने कहा मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो परमात्मा ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता।
परमात्मा ने ये शब्द कहा तो धर्मदास जी ने जो लोक वेद गोट रखा था वही शुरू कर दिया। अरे क्या बात करता है जिंदा, विष्णु जी को अदरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये सारी सृष्टि के रचनहार है, इनका कोई माता पिता नहीं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, विनाशी है। परमेश्वर ने कहा कि आप पुराणों को सत्य मानते हो? हाँ, पुराणों को हम सत्य मानते हैं, धर्मदास जी बोले। और वो साथ में कुछ पुराण भी साथ लिए हुआ था। अब ये तो हिंदी अनुवादित होगी। तो परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत के 3रे स्कंद में विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं हम नासवान हैं। पुण्यात्मा, ये प्रकरणवश रह कर आपको अवगत कराया जाएगा, क्योंकि ये सत्संग सीडी के माध्यम से जनसाधारण के पास जा रहा है। और जो पुण्यात्मा प्रथम बार इस ज्ञान को सुनेगा और ये सुन लिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, तो वो सीडी बंद कर देगा, सीडी प्लेयर नहीं देख सुनेगा। और ये ज्ञान जब उसने सुन लिया, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये फिर वही रिवाइज करना पड़ेगा। 123 पृष्ठ पे 3रा स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 3रा स्कंद। अब भगवान विष्णु दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। विष्णु जी कह रहे हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तुम्ही से जन्म लिया है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी विष्णु जी कह रहे हैं हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। यहाँ तो शंकर जी बोल रहे हैं, यहाँ विष्णु जी बोल रहे थे मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है।